इतिहास लिखने के लिए इंसान ढूंढ रहे थे और साजिद खान ने सरेआम इतिहास लिख दिया। नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम अभी इस वक्त ऑक्सीजन मैन, हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन मैन इन्हें क्यों कहा जाता है। एक तो बॉम्बे में वो सोनू सूद और दूसरा आदिलाबाद जिले में साजिद खान। अपनी जान की परवाह न करते अपने परिवार को खो दिया, अपनी जान की परवाह न करते अपने परिवार को खो दिया और सारे दुख दर्द मिटाकर लोगों के दुख दर्द में जाकर शामिल हो गए। जहाँ पर मौतें होती थी वहां पर जाकर खुद निलाते थे, जहाँ पर कोई परेशानी होती थी उन सब परेशानियों को देखने के लिए साजिद खान खामोश नहीं बैठते थे, बल्कि उनके परेशानियों में शामिल होकर उनके साथ मिलजुल कर रहते थे। इसीलिए तो कहते हैं कि साजिद खान की महानता किताबों में लिख दूं ये तो क्या बात है, लेकिन अगर महानता ही लोगों के दिलों में लिख दूं ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जरूरत में जो जिनके आगे बढ़ता है वही सबसे बड़ा इंसान माना जाता है। और मौत आ जाए वबा में ये अलग बात है, मगर हम जिला वासियों को तुम्हारे हिज्र में नागा नहीं होने देंगे। यानी जिला वासियों के जिनके जो परेशानी है उन पे नागा नहीं होने देंगे। दर्शकों, ऐसे कई मुसीबतों का सामना किया और लोगों के चूल्हे तक, जहां पर चूल्हे भी नहीं जलते थे, कई दिनों से लोग अंडरग्राउंड और अपने घरों में रहते थे। उन घरों को उनके घरों में दस्तक जाकर उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाए और उनको खाना खिलाए। जहां पर सब्जियों की जरूरत पड़ती थी, जहां पर मेडिकल की जरूरत पड़ती थी, और जो लोग अपने वतन से, अपने गांव से जिलावासी दूर थे, उन लोगों को अपने घर पर बुलाने की ये सारे मेहनतें एक वो शख्स था। आदिलाबाद जिले में सब नेता अंदर अपने एसी में बैठकर आराम कर रहे थे, लेकिन साजिद खान को यह गवारा नहीं था कि मेरे जिलावासी परेशान है और मेरे जिलावासी किसी भी हाल में परेशानी में मुब्तला है, मैं उनको निकालना चाहता हूं। और वो लक्ष्य पूरा करते हुए आगे बढ़ते गए और आगे देखो, समाज और जात धर्म का यहाँ पर साजिद खान के पास कोई विषय नहीं था। यहाँ पर जाति धर्म भेदभाव कुछ भी नहीं देखा गया। यहाँ पर पहले से ही साजिद खान इन सब चीजों को नहीं मानते थे, लेकिन अभी जब से ये वबा फैली हुई थी कोरोना काल की, लेकिन उस वक्त साजिद खान ने ये सबके बंधन तोड़ दिए और लोगों को ये सीख दी कि समुदाय कोई भी हो, लेकिन सबसे बड़ा समुदाय इंसानियत वो है, लोगों की मदद करना होती है। और उस मदद के लिए आगे बढ़े और आगे बढ़कर अपनी पूरी जान लगा देकर अपने पत्नी को भी खो दिया, लेकिन वहां पर भी नहीं रुके और लोगों की मदद करते रहे। आज उसी ऑक्सीजन मैन वो शख्सियत से आज हम मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, चंद सवालों के जवाब आपको कम समय में देंगे। क्योंकि अभी इस वक्त जो लहर चल रही है, जो तूफान चल रहा है, वो कांग्रेस का चल रहा है, ये सभी जानते हैं। और इसी तूफानी मिकदार के साथ, इस तूफानों के साथ किस तरह से साजिद खान पेश आएंगे और ये सब हम जानेंगे अभी कुछ ही समय में। आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आदाब सब। हम बहुत दिन से आपका इंटरव्यू लेना चाहते थे, आपसे मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं रहने की वजह से थोड़ा देर होगी, हम भी माफी चाहते हैं। और सर, सबसे पहले हम तो आपको पूछना चाहेंगे कि आप जो इस तरह से अभी एमएलए जीतेंगे, आप तो क्या करेंगे अपने जिला वासियों के लिए? सबसे पहले मैं करप्शन फ्री आदिलाबाद करूंगा। जो आज रिम्स हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग के लिए पैसे ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स और ऑफिसर्स, ये बंद करूंगा। जो म्यूनसिपालिटी में एम्प्लॉयज को भर्ती करने के लिए, मामूली कचरा गाड़ी के ड्राइवर को भी भर्ती करने के लिए पैसे ले रहे हैं, मैं वो करप्शन बंद करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ट्रैक्टर सब्सिडी पे दिलाने, 3 एकड़ जमीन दिलाने, शादी मुबारक का जो पैसे दिलाने, इसी तरीके गवर्नमेंट कोई भी स्कीम हो, टीआरएस पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग एक एजेंट्स बने के यहाँ पे जो ऑफिसरों से मिलकर पैसे खाकर गरीब लोगों को सता रहे हैं। साजिद खान का एमएलए बनना मकसद नहीं है, साजिद खान का अहम मकसद ये है कि यहाँ के लोगों को करप्शन फ्री करना। बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया। आज मामूली एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस में प्लाट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो वहाँ पर 50,000 30,000 रुपये ऑफिसर पूछ रहा, उन्होंने बोल रहा नहीं, यहाँ पे जोगरामाना साहब और उनके बच्चे का हिस्सा है, उनको भी पैसे देना पड़ता। तो वहां तक बात आ गई। आज ऑफिसों में हो दो, कहीं भी हो दो, मामूली सी छोटी सी जगह पे कोई जो सो छोटे 2x3 5x6 के जो सो छोटे डब्बे ठेले बनाए म्यूनसिपल की जगह पे, 50,000 30,000 रुपये रिश्वत दी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो सो तेलंगाना सोनिया मैडम जो सो
आप लोग जो सो गरीबों का खून चूस के पियो बोल के तेलंगाना नहीं दिए। तेलंगाना इसलिए दिए यहाँ के लोगों को रोजगार हो, यहाँ के लोग पढ़े, यहाँ के लोग अच्छे से जिए बोल के जो सो अपनी पार्टी को खत्म कर लेके आंध्रा में जो सो हमको एक वार्ड मेंबर भी नहीं जीत सकता बोल के इंटेलिजेंस रिपोर्ट रहने के बावजूद भी आज वहां पे हमारा ना कोई एमएलए है ना चेयरमैन है, मामूली काउंसलर वार्ड मेंबर भी हमारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का नाम बोले तो लोग भाग जा रहे क्योंकि तेलंगाना हम देने से, जहाँ पे हमारी सरकार रहती थी, जहाँ से हमारे को मेजोरिटी एमएलए आते थे, हम 50 साल जो सो तेलंगाना पे रूल करे सो लोग है। आज हमारी ये हालत होने की वजह सिर्फ यही है कि हम तेलंगाना दिए। और तेलंगाना सोनिया मैडम यहाँ के बच्चे खुदकुशी कर ले रहे, खुदकुशी नहीं करना। और रहा सवाल दूसरी बात, हैदराबाद को यहाँ से बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे एकोमोडेशन नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए जो सो कोई सोर्स नहीं है, महंगा खाना है, महंगे होटल्स है और महंगे घरों के किराए हैं। हमारी अगर सरकार आती है और मैं एमएलए जीतता हूँ तो जरूर हमारी सरकार की तरफ से बड़ा हॉस्टल बना के वहाँ खाने का मेस का इंतजाम और यहाँ के बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं उनको रहने का इंतजाम कराऊंगा। और यहाँ से जो मेडिकल कॉलेज जो कांग्रेस पार्टी बनाई, इसका बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे एमआरआई मशीन नहीं है, यहाँ पे जो सो आपको एंजियोग्राम मशीन नहीं है, यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्पेशल हार्ट आया तो फौरन जो सो एम्बुलेंस में लेके भागना है, यहाँ भी ये सारी सुविधाएं मैं कराऊंगा। और साथ ही साथ यहाँ के जो पेशेंट्स यवतमाल, नागपुर, हैदराबाद जहाँ भी रिफर हो रहे, ये रिफर मैं बंद करवा दूंगा, यही उनको जो सो सर्विस दूंगा। अगर किसी को रिफर की जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट की गाड़ी रहेगी, गवर्नमेंट का डीजल रहेगा, वो चाहे वेंटिलेटर वाली गाड़ी हो या कोई भी हो, उनको जहाँ पे भी जरूरत है, बहुत ज्यादा ऐसी जरूरत है कि जो सो नहीं है पेशेंट को जरूर जो सो सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाना पड़ता, तो ऐसे बहुत रेयर केसेस रहेंगे, यहाँ से जाएंगे बाकी यही इलाज करेंगे। जिनको नौकरियां उनको नौकरियां देंगे, जिनको घर नहीं है, जब हम इंदिरा का हर गांव में घर बना के दिए, आज हम जा रहे हैं तो उन लोग खुद ही बोल रहे हैं कि भाई ये तो घर आपका है, डबल बेडरूम देते बोल के बेवकूफ बनाए। इस बार हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। 10 साल जो सो टीआरएस सरकार देख लिए, 15 साल जोगुर अमरना के हो गए और 4 टर्म 2009, 12, 14, 18 4 बार उनको वोट डाल के जीता है, लेकिन इस बार नहीं। हमको नौकरी नहीं मिली, हमको घर नहीं मिला, हमको जो सो उस वक्त 9 आइटम रेशन की दुकान में मिलते थे, आज मोटा चावल मिल रहा। हमारी हालतें बहुत खराब है। तो इस तरीके से जो सो कांग्रेस पार्टी 500 में गैस का सिलेंडर देती बोल रही, खेत वालों को 2 लाख कर्जा माफ है, रैतु बंधु के नाम पे पेट्रोबड़ी जो मदद करने के लिए वो 15,000 रुपए है, जमीन नहीं है वालों को जो मजदूर होते हैं, रैतु कूली बोला जाता है, वो लोगों को 12,000 रुपए जो सो साल को दिया जाएगा। बच्चियों को कॉलेज को जाने के लिए स्कूटी दिया जाएगा और जो सो शादी मुबारक दिया जाएगा। इसी तरीके से इंदिरा में 5 लाख रुपए देके उनको घर बना के देंगे। इसी तरीके से जो सो औरतें जो सो बस में सफर करी तो बस फ्री देंगे। ये बीजेपी वाले जो झूठे वादे करे, 410 का कांग्रेस में सिलेंडर था तो बहुत महंगा हो गया, बोले 1250 कर दिए, हम 500 में देंगे। हम जो सो 57 साल के जितने भी जो सो बड़े बुजुर्ग है उनको जो सो हम लोग पेंशन देंगे, घर में एक है तो एक को देंगे, 2 है तो 2 को देंगे। इसी तरीके से जो भी बेरोजगार बच्चे हैं डिग्री करे हुए उनको 4,000 रुपए जो सो बेरोजगार भत्ता देंगे। और पहले साल में जो सो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2 लाख नौकरियां भर्ती करेंगे। और आरोग्यश्री में कोई अगर गलती से बीमार हो गया और वो जो सो बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की जरूरत है, हैदराबाद, निजामाबाद, करीमनगर कहीं भी हो, 5 लाख तक कांग्रेस की सरकार उनका बिल बनेगी और वो सिर्फ ट्रीटमेंट कराने के लिए जाने की जरूरत है, टिकट के भी पैसे कांग्रेस देंगे। इसी तरीके से जो हमारा मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है। आज हम कर्नाटक में जीते, इमीडिएट हम लोग जो सो 500 में गैस, SC/ST को 200 यूनिट फ्री, औरतों को जो सो महिलाओं को जो सो बस फ्री, और छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी हमने ये जो बोला था वो करके बताया, यहाँ पे भी करेंगे। और सबसे बड़ा मेरा ऐलान है कि मैं आदिलाबाद को करप्शन फ्री करूंगा, चाहे वो कितने भी लेवल में, चाहे छोटे लेवल में हो या बड़े लेवल में हो, कहां भी 1 रुपया कोई करप्शन देने की जरूरत। आज आदमी महंगाई की मार से मर रहा है, बीजेपी की और ये टीआरएस के। करंट का बिल आप देखिए, दुनिया भर का करंट का बिल है, खुद अपने घर में किराए से रहे जैसा नजर आ रहा है, गवर्नमेंट को किराया दिए जैसा दिख रहा है। और दूसरा, कहीं भी कोई भी आदमी 1 रुपया भी किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं। कई नेता ने ये बात कही थी कि हम आदिलाबाद को जो है रिश्वत से मुक्त कराएंगे। आप तो बिल्कुल वादा कर रहे हैं, इसके बाद में भी यही इंटरव्यू में हम बिल्कुल अब सेव रखेंगे, इसके बाद में आकर के आपसे पूछेंगे कि ये हुआ या नहीं हुआ। चलिए सर, ये तो बात होगी। सर, कोरोना काल में जो आप लोगों की मदद की, तो उसका रीजन क्या है, क्या सोच के करे आप? उस वक्त जब कोविड-19 अचानक नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन कर दिया,
जो लोग गरीब जहाँ हैं वहीं रुक गए। सफर करने वाले, लारी वाले, ट्रैक्टर वाले, आइचर वाले, ड्राइवर्स, सारे लोग जहाँ हैं वहीं रुक गए। और जो लोग दूसरे गांव में जो सो लेबर्स, माइग्रेट लेबर्स बिहार के, तमिलनाडु में और जो सो छत्तीसगढ़ के, आंध्रा में और जो सो बहुत ही बुरा हाल था। उस वक्त मरकज का इशू था, जमात तबलीग के लोग दिल्ली की जो सो कोई इज्तिमा के लिए गए थे, तो उनको काला पानी की सजा के जैसा अंदर डाल दिया। उनके क्वारंटाइन चलाने का मकसद ये था कि इस वक्त सारे अवाम परेशानी में, जो माइग्रेट लेबर्स चल के आ रहे थे, हजारों किलोमीटर चल के आए, यानी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन देखे, 4 दिन देखे, 10 दिन देखे, 15 दिन देखे, उनको लॉकडाउन नहीं खोल रहा। अब हमारे घर हम चले जाएंगे, कितने दिन रहते, खाने को कोई देने को तैयार नहीं है, कोई जो सो पलट के देखने को तैयार नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनियों में काम करते थे वो सेठ खुद बाहर निकलने को तैयार नहीं, एटीएम बंद, बैंक बंद, सारे लोग रोड पे, आदमी नहीं है। ऐसे वक्त में मुझे ये ख्याल आया कि इस वक्त अगर हम अपने आप को कांग्रेस का लीडर कहते हैं, और सोनिया गांधी जी का एक मैसेज था, इस वक्त कांग्रेस के लीडर बाहर निकलकर ये लोगों की मदद करिए, जो लोग जो स्वास्थ्य परेशान है, माइग्रेट, जो लोग खाने के लिए परेशान है, उनकी मदद करिए। छोटे छोटे होटल वाले, छोटे पान ठेले वाले, छोटे छोटे साइकिल दुकान वाले, छोटे छोटे जो सो काम करने वाले, लेबर, मिस्त्री, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ तक के अपने जर्नलिस्टों को भी तनख्वाह आना बंद हो गई थी। तो ऐसे कई चीज थे। तो मैं ये सोचा कि अगर कोई पैसा हो, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग जो है मेरी फैमिली के लिए हज के लिए पैसे रख लिए थे, तो हम ये सोचे कि जो है इस वक्त ये पैसे से हज करने की जरूरत नहीं है, इस वक्त ये लोगों को खाना खिलाने की जरूरत है, इस वक्त ये लोगों को बचाने की जरूरत है। तो हमने ये काम चालू किया। हमने करीब 1 लाख माइग्रेट लेबर्सों को खाना खिलाया। हमने कई लोगों की जो जाने गई, जो लोग जो सो कोरोना में मर गए, उनके अपने खानदान वाले उनकी तदफीन करने तैयार नहीं थे, हमने उनकी तदफीन किया। जो लोग अपने भाई को जो सो घर पे पानी देने के लिए तैयार नहीं, राशन देने के लिए तैयार, हम रात भर उनके घरों में जो भी गरीब रहते, रात के वक्त जाके उनका नॉक करके जो सो खामोशी से 1 महीने का, 2 महीने का राशन दे के आते थे। इसी तरीके से पानी का, दूध का, पुलारा पैकेट्स का, और जो लारी के ड्राइवर्स यहाँ से जो रास्ते में होटल्स बंद रहते थे, उनको रोज खाना खिलाने का हमने काम किया। इसी तरीके से डेली 5000, 4000 तरकारी के पैकेट बना के जो सो उनको देने का काम किया। जब पहला लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर अचानक दूसरा लॉकडाउन आया। दूसरा लॉकडाउन में पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की कमी की, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन की कमी की जो बात हमारे कान पे, हम बेचैन हो गए। खाली वाइट कपड़े पहनना, वाइट गाड़ी में घूमना, उसको लीडर नहीं कहते और वो इंसानियत नहीं है। फिर एक बार हम ये सोचे कि जो सो हमारी खुद की प्रॉपर्टी बेच के, विनायक चौक पे बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था मेरे को, वो 1.5 करोड़ रुपए में बेच के मैंने कोरोना में पैसे लगाए। किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया, किसी से जो सो कोई इसका नहीं, खुद जातिया पैसे से, ना पार्टी के पैसे, ना किसी के पैसे, खुद के पैसों से मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स बांटे। उस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए मैंने किराए से ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी महाराष्ट्र से महंगे रेट में भर के मंगाया, और भी जो सो एम्प्लॉइज रख के जो सो उसकी सर्विस देने लगाई, और बिला मजहब, कोई मजहब का नहीं, कोई पार्टी का नहीं। मकसद यही था कि जो सो किसी न किसी जरिए मेरे हिंदुस्तानी भाइयों की मदद किया जाए, मेरे आदिलाबाद के जिले के लोगों की मदद किया जाए, जो लोग परेशान हैं उनकी मदद किया जाए, वो ऑक्सीजन से ना मरे। हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इनका हुक्म था कि ऐसे वक्त में बाहर निकलो, मदद करो। आप उसी वक्त अच्छे लीडर कहलाते, उसी वक्त अच्छे इंसान कहलाते। आम दिनों में तो सारे लोग बाहर निकलते, इस वक्त निकलो। मैंने उनकी आवाज सुना, और एक बहसत मुसलमान होने की हैसियत से मेरा फर्ज है, मेरा दीन ये सिखाता है, मेरे नबी सिखाते हैं, मेरा अल्लाह सिखाता है, मेरे माँ बाप ये सिखाए, और खुद भी हमारे ये उसूल है कि जो सो जिस वक्त कोई अगर तकलीफ में हो, परेशानी में, तो आगे बढ़ के हमारा काम किसी गरीबों का काम करना। हमने वो काम किया। खुद मेरी बीवी का इंतकाल जो सो 6 मई को 2021 में इंतकाल हो गया। जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन भी हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की दुकान बंद नहीं की, उस दिन भी हमने सर्विस दी। दूसरे दिन से मैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉप में बैठ के, पूरे लोग मुझे फ़ोन करते थे कि आप कहाँ हैं, हम घर पे मिलने आ रहे। नहीं, मैं ऑक्सीजन दुकान पे हूँ। मैं ऑक्सीजन दुकान में बैठ के सर्विस दिया। इसी तरीके से बहुत सारे परेशानियों में रहा मैं, लेकिन कभी जो सो गरीब लोगों की मदद करना या जरूरतमंद की मदद करना। मेरे पास ऑक्सीजन करोड़पति भी लेके गए, अरबपति भी लेके गए, मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। कोनप्पा MLA साहब
कागज नगर के उन्होंने भी मेरे पास से ले गए। निर्मल को मैं रोज 20 सिलेंडर यहाँ से बेचता था। कई टीआरएस पार्टी के लोग मुझे रोज फोन करते थे, कई बीजेपी के लोग मुझे रोज फोन करते थे कि भाई हमको ऑक्सीजन सिलेंडर ना। बिल्कुल किसी के रिकमेंड की जरूरत नहीं है, कोई मुझे बोलने की जो आपकी जरूरत है आप लेके जाइए। एक एक दिन में 10 सिलेंडर एक पर्सन के लिए भी होना, नहीं तो उसकी जान नहीं बचती। बोले तो बगैर कोई 1 रुपया लेके मैंने 10-10 सिलेंडर दिए। लोग बोले कि 5,000 रुपए में ब्लैक मिल रहा है, मतलब 50,000 में बिकता होगा, मुझे इससे ताल्लुक नहीं है। आज मुझे इस वक्त खड़े होना है, इंसानियत का सबूत देना है और हमारा जो गंगा जमुना तहजीब का जो मुल्क है इसकी मिसाल कायम करना है। ये वक्त है हमारे हम वतनी मेरे हिंदुस्तानी भाइयों के साथ खड़े होने का। मैंने खड़ा और उनकी मदद की और मुझे बहुत सारी इज्जतें मिली। मुझे कई मंदिरों में, कई मस्जिदों में, कई मदरसों में, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाले मुझे बुला के बड़ी इज्जत से जो सो अपने घर की फैमिली के जैसा, मुझे रिसेंटली अयप्पा टेम्पल वालों ने बुलाकर ऑक्सीजन वो तो साजिद खान वो तो ऑक्सीजन तेलुगु में उन्होंने बताया कि जो आप पॉलिटिकली बहुत बढ़ना, आपके पास मजहब का भेदभाव नहीं है, आप एक अच्छे इंसान है। मुझे काफी है, ये ऊपर वाला इतनी इज्जत दिया, मुझे काफी है। ऊपर वाला जो भी बनाता है, एमएलए बनाता है, नहीं बनाता है, क्या बनाता है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने काम ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए किया। उस वक्त कोई भी शख्स बाहर निकलकर किसी की मदद करने तैयार नहीं था। इस वास्ते के इलेक्शन को 4-4.5 साल के 2019 कोविड था, वो 2018 में रिसेंटली इलेक्शन हुआ था दिसंबर में, तो कोई भी आदमी बाहर निकलने के तैयार नहीं था। काउंसिलर इलेक्शन हो चुके थे, एमपीडीसी इलेक्शन हो चुके थे, सरपंच इलेक्शन हो चुके थे, एमएलए इलेक्शन हो चुके थे। एक भी इलेक्शन, एमपी इलेक्शन भी नहीं था, कोई इलेक्शन नहीं था। तो लोग हमारे जो सियासतदान लीडर्स है, बीजेपी के, टीआरएस के और पार्टी के, उन्होंने ये बोले कि जो इस वक्त पब्लिक की मदद करे तो भूल जाते। इस वक्त पैसे लगा के किसी को काम करना नहीं, इलेक्शन में काम करना। मुझे बहुत सारे लोग फोन भी करे, ये क्या बेवकूफी है, इतने लाखों करोड़ों रुपए लगा के आप जो सो फील्ड पे निकले हुए हैं, इलेक्शन में करते सो काम है ये। तो मैंने बोला कि मुझे कोई दौड़ डालने दो, मत डालने दो, ये इंसानियत का काम है, इस वक्त मुझे करने की जरूरत है और इस वक्त उनको हमारे जैसे लीडरों की जरूरत है। आप भी आइए मेरे साथ, मिलके काम करेंगे। इलेक्शन बाद में जीतते होंगे, हारते होंगे या कुछ भी होता होगा बाद में, लेकिन आज कदम से कदम मिलाइए, मेरे साथ खड़े रहिए। मेरी भी फैमिली रो रही है, डेली ये बोल रही है कि आप भी जा रहे हैं बाहर, फिर आपको कुछ हो गया तो आपकी मदद कौन करते, आप अकेले बाहर जा रहे। तो हम उसकी परवाह नहीं करते हुए, बीवी बच्चों की, घर की, पैसों की, अपनी जान की परवाह ना करते हुए मैंने ये काम किया, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए किया। मैं पॉलिटिकल लीडर तो हूँ, एक जिले का सदर भी हूँ, उसी की हैसियत से काम किया हूँ। मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन एएसके फाउंडेशन, अब्दुल सिराज खान मेरे वालिद का नाम है, उन्होंने भी सोशल वर्क करते थे, उन्होंने भी कांग्रेस के लीडर थे। सारे लोग सिराज खान के नाम से जानते, एएसके साइकिल टैक्सी के नाम पे। बहुत गरीब फैमिली से हूँ मैं, हम लोग मेहनत करके यहाँ तक आए। तो मेरा मकसद ये था कि आज वो गरीब लोग परेशान हैं, उनके पास बीपी की गोली, शुगर की गोली, इंसुलिन लेने पैसे नहीं है, उनके पास कोई मिस्त्री, लेबर, किसी के पास मजदूरी करने के लिए काम नहीं है। बाहर निकलते पुलिस पकड़ के जेल में डाल दे रही और घर में रहे तो भूखे मर जा रहे। तो ऐसे एक एक वार्ड में आइडेंटिफाई करके, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, किसी भी सिख हो, ईसाई हो, हमने कभी नहीं देखा और इंशाल्लाह मरे तक ये देखेंगे भी नहीं। ऊपर वाला कोई भी पोजीशन देता है तो उस पोजीशन में मेरे अपने आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, मेरे जिले के लोग, मेरे तेलंगाना के लोग, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों के लिए कभी भी करूंगा। यहाँ से जितने लोग महाराष्ट्र जाना है, मेरे पास 50 से 70 लारी थे। अपनी लारियों में मैं कई लोगों को महाराष्ट्र पार कराया, कई लोगों को उनके ठिकाने पे पहुंचाया। यहाँ से तो भेजा, कुछ हमारे आदिलाबाद के लोग हैदराबाद में फंसे हुए थे, उनको वहां से लाया। कुछ नांदेड़ में फंसे हुए थे, अपने खर्च पे अपनी गाड़ियां लगा के उनको यहाँ पे लाया। जो लोग क्वारंटाइन सेंटरों में थे, 2 महीने क्वारंटाइन सेंटर मैंने चलाया, 5 स्टार एकोमोडेशन के तरीके से चलाया। ऐसा नहीं है खाली जो सो कोई गरीब आ गए उनको खाना, नहीं, बिल्कुल। मैं जो घर में चावल खाता हूँ, मैं जो तेल यूज करता हूँ, मैं चिकन, मटन, फिश फ्राई, अगर मैं जो खाता हूँ, मैं जो चाय पीता हूँ, मैं जो कॉफी पीता हूँ, मैं जो स्नैक्स खाता हूँ, मैं गवाह हूँ, ऊपर वाला मेरा गवाह है। जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, मैंने वही काम किया है जो मेरे बड़े बताते हैं और जो एक इंसानियत का काम है। तो मैंने क्या माय मौली भी आपको धन्यवाद देती है, क्योंकि ऐसे काम बहुत कम होते हैं और ऐसे लीडर सामने निकल कर आकर अपने जातिया पैसों से और जातिया खर्च लगाकर काम करना, काम करवाना, ये बहुत बड़ी बात है और उन लोगों की दुआएं लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। सर अभी एक सवाल, अहम सवाल जो है सर मेरा, ये कांग्रेस में पहले 3 थे, अब 4 हो गए, यानी सीट 1, आदमी 4, यानी उम्मीदवार 4। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखो,
मैं एक जिले का सदर हूँ और अगर 100 लोग भी आते हैं तो हम कांग्रेस में ज्वाइन कर लेते हैं। कांग्रेस के कुछ सिद्धांत हैं। कुछ लोग चौथे आदमी साहब आरएसएस के हैं, उनका स्टेटमेंट है कि मैं आरएसएस का हूँ, मैं मर गया तो मेरी बेटी की कसम मेरी चिता पे जो सो बीजेपी का आप जो सो झंडा डालना, खंडवा डालना। ऐसे लोगों को पहले कांग्रेस के सिद्धांत मालूम करना चाहिए। अभी आए हैं कुछ साल, कांग्रेस ही बनना चाहिए। कांग्रेस के सिद्धांत क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आरएसएस के सिद्धांत अलग होते हैं, कांग्रेस के सिद्धांत अलग होते हैं। अगर आरएसएस के सिद्धांत पे अगर हम चलते हैं तो फिर वो रेसलर्स जो परेशान है आज, जो देश के लिए मेडल्स लाए, कांग्रेसियों का भी हाल वही हो जाता। अगर हम आरएसएस के सिद्धांत पे चले और ऐसे लोगों को आते टिकट दिए तो जो लोग किसान, एक साल जो 1200 किसान मर गए जो किसान बिल के लिए, तो हमारे भी कांग्रेसियों का हाल वही हो जाता और आम इंसानों का भी हाल वही। हमारी पार्टी के अंदर आरएसएस के बेस के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर वो अपना माइंडसेट चेंज करके एक 5 साल, 4 साल, 3 साल कांग्रेस में काम करके कि गंगा जमुना चेहरिस के जैसा अपने को काम करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम मिलकर काम करना चाहिए। आरएसएस किसी को मिला के काम करने का उनका ये मकसद नहीं है। उन्होंने किसी ना किसी से एनआरसी, CAA, किसान बिल, रेसलर्स का ये महंगाई, उनका एम अलग है। और ये जो साहब आए हैं, मैं 1000 करोड़ 1500 करोड़ का आदमी है बोल के प्रचार करके पैसे बांटता हूँ बोल के समझ रहे। आदिलाबाद के लोग इतने भुक्कड़ और पैसे के भुक्कड़ लोग नहीं है। यहाँ पे इंसानियत बाकी है। यहाँ पे लोग गरीब जरूर होंगे लेकिन उनको इतने पैसे का ये नहीं है और उन्हें जरूर जो काम करे हैं। और रहा सवाल 3 लोगों का, हम लोग हकदार है कांग्रेस पार्टी में। मैं जिले का सदर हूँ, सारी भागदौड़ कई सालों से चला रहा हूँ। बड़े बड़े प्रोग्राम यही दरवेली सभा हम लोग कराए हैं। हम रेवंत रेड्डी पर्सन जी आए थे, उनका भट्टी विक्रमा साहब का पाद यात्रा है करे हैं। आदिलाबाद जिले के अंदर, आदिलाबाद काउंसिल के अंदर कांग्रेस पार्टी आज जो भी प्रोग्राम दी, ग्रैंड सक्सेस। और यहाँ के जो सो हर मैनेजमेंट, कार्यकर्ता का मैनेजमेंट, प्रोग्राम्स, एवरीथिंग, हर चीज एक बेहतरीन जिम्मेदारी के साथ हम अदा कर रहे हैं। सुजाता मैडम है, संजय रेड्डी साहब है, हमें हमारे गुरु और बड़े हमारे रामचंद्र रेड्डी साहब है। उनका एक बयान था कि जो लोग कांग्रेस के हकदार है, जो लोग काम कर रहे हैं, झंडा पकड़ के चल रहे हैं, उन्हीं को कांग्रेस टिकट देती। ये पैराशूट लीडरों को टिकट नहीं देती। इनके पास पैसे होंगे, अगर पैसे रहे तो अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव जैसे टाटा वाले वही MLA बन जाते, उन्हीं सरकार बना लेते। पैसों पे जो सो जनता बिकने वाली नहीं है। कुछ पॉलिटिकल कीड़े होते जो पैसे इधर दिए तो इधर जाते, कोई उधर है तो उधर जाते। तो सारे लोग, जनता को इन पैसों से कोई लेना देना नहीं। जो कीड़े हैं वो कीड़ों को पैसों की आस है, वो लोग ही जो सो इंटरटेन करने वाले, बाकी कोई इंटरटेन नहीं करता। कांग्रेस पार्टी जो झंडा पकड़ी, राहुल गांधी जी वरंगल डिक्लेरेशन को आए थे, सेकेंड डे कांग्रेस पार्टी की मीटिंग गांधी भवन में लेके ये बोले कोई दिल्ली की पैरवी नहीं करना, कोई हैदराबाद के बड़े लीडरों के पीछे नहीं घूमना, फील्ड में रहो, किसानों की मदद करो, नौजवानों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, लेबरों की मदद करो, SC ST BC माइनॉरिटी जो जरूरतमंद है उनकी मदद करो और अपनी पार्टी का काम, झंडा पकड़ के चलो। टिकट आपके घर को भेजता हूँ, पैराशूट लीडरों को टिकट नहीं देता हूँ। राहुल गांधी जी की बात सुन के अपनी जमीनें, अपने कारोबार, अपने सब नुकसान कर लेके आज फील्ड में हम चल रहे हैं। हमको राहुल गांधी जी पे और कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है। परसों उदयपुर का डिक्लेरेशन हुआ राजस्थान में, वहां पे क्या डिक्लेरेशन हुआ, एटलीस्ट 5 साल या 2-3 साल तो भी कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत मालूम होना। अगर कोई आता है तो वहां पे जो सो वो सिद्धांत पे चलने वाले आदमी को कांग्रेस पार्टी का टिकट दे। अब रहा सवाल निर्मल जैसी जगहों पे किसी को सवाल आता, सीरियल राव साहब अभी आए, टिकट दे देते, वहां पे कैंडिडेट नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी काम करने वाले 3 से 4 कैंडिडेट है। यहाँ पे सुजाता मैडम है, साजिद खान है, यहाँ पे संजय रेड्डी साहब है, रामचंद्र रेड्डी साहब का आशीर्वाद है। तो जहां पे नहीं है वहां का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, वहां एग्जम्पशन हो सकता पार्टी का। लेकिन जहां पे लोग काम कर रहे, कांग्रेस पार्टी को चला रहे, अपनी जमीनें, अपनी आस्ती, अपनी सारी चीजें कुर्बानियां करके, अपना वक्त, जान, माल, दाल सब लगा के, ऐसी जगहों पे कोई दूसरे लीडरों को, पैराशूट लीडरों को चांस नहीं। अगर हम में से किसी आदमी को देते हैं या और कोई छोटा से छोटा मामूली काउंसलर भी होगा या फिर कोई और एक वार्ड मेंबर भी होगा या हमारा मामूली छोटा मंडल प्रेसिडेंट, छोटा कार्यकर्ता झंडा पकड़ने वाला, उसके पास पैसे नहीं रहने दो, कांग्रेस की हवा चल रही, टिकट मिला तो उसको काम करेंगे, जीतेंगे। लेकिन ऐसे अगर ऐसे लोगों को पार्टी टिकट दे दी और ऐसा सिद्धांत रहा तो 5 साल कोई झंडा पकड़ के, 50 साल कोई पकड़ के चलता नहीं। उन्हें बोलता खाली 4 महीने 3 महीने पहले आओ और अपना नाटक करो और टिकट ले लो और उसके बाद हारो या जीतो दूसरी पार्टी में चले जाओ, नहीं तो अपना NRI है तो अपनी जगह, अपने अमेरिका चले जाओ, कहीं भी चले जाओ।
ये सिद्धांत चलने वाले नहीं है। राहुल जी इसको नहीं मानते, प्रियंका जी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और रेवंत रेड्डी जी इसके खिलाफ है। कुछ आते बारिश के मेढक आते, थोड़े दिन रहते, फिर जो सो देखते कुछ जम रहा क्या नहीं जम रहा तो खुद ब खुद अपना बैग पकड़ के चले। अच्छा सर, स्टेट में जो आप वादे कर रहे हैं वो क्या वादे पूरे करेंगे आप? क्योंकि इसके पहले जो सरकारें हैं वो वादे बहुत अनगिनत वादे किए। आप जो जहां पर घर घर जा रहे हैं और घर घर जाकर जो वादे पूरे करने के जो आश्वासन दे रहे हैं, लोग आस पर बैठे हुए हैं। इसके पहले भी कई सरकारों ने ऐसे वादे किए थे लेकिन उनकी आस ही रह गई। ये अब जो कांग्रेस पार्टी वादे कर रही है सर, क्या फिर वो वादे पूरे करेंगे? क्या मायावती भी आपको धन्यवाद देती है क्योंकि ऐसे काम बहुत कम होते हैं और ऐसे लीडर सामने निकल कर आकर अपने जातिया पैसों से और जातिया खर्च लगाकर काम करना, काम करवाना, ये बहुत बड़ी बात है और उन लोगों की दुआएं लेना ये भी बहुत बड़ी बात है। सर अभी एक सवाल, अहम सवाल जो है सर मेरा, ये कांग्रेस में पहले 3 थे अब 4 हो गए, यानी सीट 1 आदमी 4, यानी उम्मीदवार 4। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखो, मैं एक जिले का सदर हूँ और अगर 100 लोग भी आते तो हम कांग्रेस में ज्वाइन कर लेते। कांग्रेस के कुछ सिद्धांत है। कुछ लोग चौथे आदमी साहब आरएसएस के हैं, उनका स्टेटमेंट है कि मैं आरएसएस का हूँ, मैं मर गया तो मेरी बेटी की कसम, मेरी चिता पे जो सो बीजेपी का आप जो सो झंडा डालना, खंडवा डालना। ऐसे लोगों को पहले कांग्रेस के सिद्धांत मालूम करना चाहिए। अभी आए हैं उस साल कांग्रेस ही बनना चाहिए। कांग्रेस के सिद्धांत क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आरएसएस के सिद्धांत अलग होते हैं, कांग्रेस के सिद्धांत अलग होते हैं। अगर आरएसएस के सिद्धांत पे अगर हम चलते हैं तो फिर वो रेसलर्स जो परेशान है आज, जो देश के लिए मेडल्स लाए, कांग्रेसियों का भी हाल वही हो जाता। अगर हम आरएसएस के सिद्धांत पे चले और ऐसे लोगों को आते टिकट दिए तो जो लोग किसान, एक साल जो 1200 किसान मर गए जो किसान बिल के लिए, तो हमारे भी कांग्रेसियों का हाल वही हो जाता और आम इंसानों का भी हाल वही। हमारी पार्टी के अंदर आरएसएस के बेस के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर वो अपना माइंडसेट चेंज करके एक 5 साल, 4 साल, 3 साल कांग्रेस में काम करके कि गंगा जमुना चेहरिस के जैसा अपने को काम करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम मिलकर काम करना चाहिए। आरएसएस किसी को मिला के काम करने का उनका ये मकसद नहीं है। उन्होंने किसी ना किसी से एनआरसी, CAA, किसान बिल, रेसलर्स का ये महंगाई, उनका एम अलग है। और ये जो साहब आए हैं, मैं 1000 करोड़ 1500 करोड़ का आदमी बोल के प्रचार करके पैसे बांटता बोल के समझ रहे। आदिलाबाद के लोग इतने भुक्कड़ और पैसे के भुक्कड़ लोग नहीं है। यहाँ पे इंसानियत बाकी है। यहाँ पे लोग गरीब जरूर होंगे लेकिन उनको इतने पैसे का ये नहीं है और उन्हें जरूर जो काम करे हैं। और रहा सवाल 3 लोगों का, हम लोग हकदार है कांग्रेस पार्टी में। मैं जिले का सदर हूँ, सारी भागदौड़ कई सालों से चला रहा हूँ। बड़े बड़े प्रोग्राम्स, ये इंद्रवली सभा हम लोग कराए हैं। हम रेवंत रेड्डी पर्सन जी आए थे, उनका भट्टी विक्रमा साहब का पाद यात्रा है करे हैं। आदिलाबाद जिले के अंदर, आदिलाबाद कांस्टिट्यूंसी के अंदर कांग्रेस पार्टी आज जो भी प्रोग्राम दी, ग्रैंड सक्सेस। और यहाँ के जो सो हर मैनेजमेंट, कार्यकर्ता का मैनेजमेंट, प्रोग्राम्स, एवरीथिंग, हर चीज एक बेहतरीन जिम्मेदारी के साथ हम अदा कर रहे हैं। सुजाता मैडम है, संजय रेड्डी साहब है, हम हैं, हमारे गुरु और बड़े हमारे रामचंद्र रेड्डी साहब है। उनका एक बयान था कि जो लोग कांग्रेस के हकदार है, जो लोग काम कर रहे हैं, झंडा पकड़ के चल रहे हैं, उन्हीं को कांग्रेस टिकट देती। ये पैराशूट लीडरों को टिकट नहीं देती। इनके पास पैसे होंगे, अगर पैसे रहे तो अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव जैसे टाटा वाले वही MLA बन जाते, उन्हीं सरकार बना लेते। पैसों पे जो सो जनता बिकने वाली नहीं है। कुछ पॉलिटिकल कीड़े होते जो पैसे इधर दिए तो इधर जाते, कोई उधर है तो उधर जाते। तो सारे लोग, जनता को इन पैसों से कोई लेना देना नहीं है। जो कीड़े हैं वो कीड़ों को पैसों की आस है, वो लोग ही जो सो इंटरटेन करने वाले, बाकी कोई इंटरटेन नहीं करता। कांग्रेस पार्टी जो झंडा पकड़ी, राहुल गांधी जी वरंगल डिक्लेरेशन को आए थे, सेकेंड डे कांग्रेस पार्टी की मीटिंग गांधी भवन में लेके ये बोले कोई दिल्ली की पैरवी नहीं करना, कोई हैदराबाद के बड़े लीडरों के पीछे नहीं घूमना, फील्ड में रहो, किसानों की मदद करो, नौजवानों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, लेबरों की मदद करो, SC ST BC माइनॉरिटी जो जरूरतमंद है उनकी मदद करो और अपनी पार्टी का काम झंडा पकड़ के चलो। टिकट आपके घर को भेजता हूँ, पैराशूट लीडरों को टिकट नहीं देता हूँ। राहुल गांधी जी की बात सुन के अपनी जमीनें, अपने कारोबार, अपने सब नुकसान कर लेके आज फील्ड में हम चल रहे हैं। हमको राहुल गांधी जी पे और कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है। परसों उदयपुर का डिक्लेरेशन हुआ राजस्थान में, वहां पे क्या डिक्लेरेशन हुआ, एटलीस्ट 5 साल या 2-3 साल तो भी कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत को मालूम होना। अगर कोई आता है
तो वहां पे जो सो वो सिद्धांत पे चलने वाले आदमी को कांग्रेस पार्टी का टिकट दे। अब रहा सवाल निर्मल जैसी जगहों पे किसी को सवाल आता, सीरियल राव साहब अभी अभी आए, टिकट दे देते, वहां पे कैंडिडेट नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी काम करने वाले 3 से 4 कैंडिडेट है। यहाँ पे सुजाता मैडम है, साजिद खान है, यहाँ पे संजय रेड्डी साहब है, रामचंद्र रेड्डी साहब का आशीर्वाद है। तो जहां पे नहीं है वहां का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, वहां एग्जम्पशन हो सकता पार्टी का। लेकिन जहां पे लोग काम कर रहे, कांग्रेस पार्टी को चला रहे, अपनी जमीनें, अपनी आस्ती, अपनी सारी चीजें कुर्बानियां करके, अपना वक्त, जान, माल, दाल सब लगा के, ऐसी जगहों पे कोई दूसरे लीडरों को, पैराशूट लीडरों को चांस नहीं। अगर हम में से किसी आदमी को देते हैं, या और कोई छोटा से छोटा मामूली काउंसलर भी होगा, या फिर कोई और एक वार्ड मेंबर भी होगा, या हमारा मामूली छोटा मंडल प्रेसिडेंट, छोटा कार्यकर्ता, झंडा पकड़ने वाला, उसके पास पैसे नहीं रहने दो, कांग्रेस की हवा चल रही, टिकट मिला तो उसको काम करेंगे, जीतेंगे। लेकिन ऐसे अगर ऐसे लोगों को पार्टी टिकट दे दी और ऐसा सिद्धांत रहा तो 5 साल कोई झंडा पकड़ के, 50 साल कोई पकड़ के चलता नहीं। उन्हें बोलता खाली 4 महीने 3 महीने पहले आओ और अपना नाटक करो और टिकट ले लो, और उसके बाद हारो या जीतो दूसरी पार्टी में चले जाओ, नहीं तो अपना एनआरआई है तो अपनी जगह, अपने अमेरिका चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। ये सिद्धांत चलने वाले नहीं है। राहुल जी इसको नहीं मानते, प्रियंका जी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और रेवंत रेड्डी जी इसके खिलाफ है। कुछ आते, बारिश के मेढक आते, थोड़े दिन रहते, फिर जो सो देखते कुछ जम रहा क्या नहीं जम रहा, तो खुद ब खुद अपना बैग पकड़ के चले। अच्छा सर, स्टेट में जो आप वादे कर रहे हैं वो क्या वादे पूरे करेंगे आप? क्योंकि इसके पहले जो सरकारें हैं वो वादे, बहुत अनगिनत वादे किए। आप जो जहां पर घर घर जा रहे हैं और घर घर जाकर जो वादे पूरे करने के जो आश्वासन दे रहे हैं, लोग आस पर बैठे हुए हैं। इसके पहले भी कई सरकारों ने ऐसे वादे किए थे, लेकिन उनकी आस ही रह गई। लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी वादे कर रही है सर, क्या फिर वो वादे पूरे करेंगी? छत्तीसगढ़ में 500 में सिलेंडर दे तो बोले थे, दिए। कर्नाटक में परसों इलेक्शन में हमने बोले थे कि 500 में सिलेंडर, 200 यूनिट करंट फ्री, महिलाओं को बस फ्री, 2 लाख खर्चा माफ, हमने वहां कर दिया। आप देख सकते, आप गूगल पे चेक कर लीजिए, या कर्नाटक में आपके मायावाली के अगर कोई जो सो वहां पे कोई रिपोर्टर वगैरह है, या फिर आपके कोई दोस्त वगैरह है, तो कर्नाटक में फोन करके पूछिए महिलाओं को बस फ्री है नहीं है, गैस सिलेंडर 500 में मिल रहा नहीं मिल रहा, 200 यूनिट करंट फ्री मिल रहा नहीं मिल रहा, 2 लाख खर्चा माफ हो रहा नहीं हो रहा। आप पूछ लीजिए। हम इससे पहले भी जब वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब यहाँ के सीएम थे, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, 2004 से 14 तक हमने इंदिरा घर दिया, छोटा घर दिया, हमने इंदिरा घर दिया। हमने जो सो खर्चा माफ, जो लोन लेते हैं क्रॉप लोन, वो लोन माफ करता हूँ बोले, हमने वो लोन माफ किया। हमने करंट फ्री बोला, हमने किया। 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे बोल के बोले, 5 बोले थे, वो किसी टेक्निकली 51% हो रहा था, तो वो 51% रिजर्वेशन नहीं हो सकता, तो 1% घटा के उसको 4 करके हमने 50% के ऊपर नहीं दे सकते वो, तो 4% हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, और जो हमारे बच्चे आरडीओ बने, एफआरओ बने। तो हम जो वादे किए थे फीस रियम्बर्समेंट, अब हम ये बोले कि आप सिर्फ बच्चों को कॉलेज को भेजो, फीस हम बनने वाले हैं, देखिए लो बच्चे पढ़े, आज बच्चे तरक्की कर रहे, ये कांग्रेस की देन है। तो इसी तरीके से हमने जो वादे किए थे, हमने 25 पैसे पावला वड्डी बोलते, यानी 4 आने पे जो सो ब्याज पे लोन बोल के हमने दिया था, 4 आने लोन पे हमने दिया। कई सेल्फ हेल्प ग्रुप, कई महिलाएं जो से इसका लेके फायदा उठाई। तो हम जो बोले थे वो करें। अभी कर्नाटक वहां मिसाल है, छत्तीसगढ़, राजस्थान मिसाल है। हम जितने वादे किए मैनिफेस्टो में सारे इंप्लीमेंट हो गए। देखिए, टिकट तय करने वाली कांग्रेस पार्टी है, हाईकमान है, सर्वे होगा, कितने केसेस आपके हो गए, कितने दिन सालों से झंडे पकड़ के हैं, कितने आपने प्रोग्राम किया, कितनी आपने मेंबरशिप कांग्रेस पार्टी की कितने आपने जो सो राजीव गांधी ऑनलाइन क्विज कॉम्पिटिशन, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझे रेवंत रेड्डी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बताया कि जो सो जो इसमें कॉलम रहेगा, आप जो सो टिकट का नाम में आप एप्लीकेशन जो देंगे उसमें रहेगा साजिद खान कितने मेंबरशिप करा, साजिद खान कितने सालों से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा है, साजिद खान राजीव गांधी ऑनलाइन क्विज कंपटीशन में कितने मेंबरशिप करे। तो डेली जो सो महीनों से घर घर घूम रहे हैं। सुबह 4:30-5 बजे उठकर नहाकर धोकर नमाज पढ़कर हम लोग फील्ड पे जा रहे हैं। सुबह 6 बजे यहाँ से निकल के जो सो हम लोग घर घर जा रहे हैं। तो हम ये काम कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो घर घर पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। तो
हम ये हमारे जो रेवंत रेड्डी जी है, हमारे जो CLP भट्टी विक्रमा जी है, हमारे माणिकराव ठाकरे जी है, हमारे जो राहुल गांधी जी है, उनका मकसद ये है कि लॉयल कांग्रेसियों को टिकट दिया जाए। अगर वो जीतते हैं तो अच्छी बात है, सारे लोग नहीं जीतते, 119 में 119 के 19 नहीं जीतते, कुछ हारते भी। इससे पहले कई बड़े लोग भी हारे, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि जो सो उन्हें हार जाता उसको टिकट दे, लेकिन जो कांग्रेस के लायल है हम लोग उन्हीं को टिकट देंगे बोल के हमारे बड़े लोग बोले। हम कांग्रेस के लायल हैं, या काम करने वाले, कई साल से काम कर रहे। मैं 2014 में टिकट पूछा, 18 में पूछा, अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं दी तो भी मैंने भार्गव देशपांडे जी के लिए काम किया। पार्टी मुझे 2018 में नहीं दी टिकट तो मैंने जो सुजाता मैडम के लिए काम किया। पार्टी मुझे जब भी टिकट नहीं दी मैंने कभी पार्टी की बगावत नहीं करा, ईमानदारी से पार्टी को काम किया। आज तक भी पार्टी के लोगों को लेके चला। कोई एक शख्स भी बोलता है कि साजिद खान किसी दिन भी पार्टी के लिए काम नहीं किया, नहीं। आज कांग्रेस पार्टी का यहाँ ऑफिस भी नहीं है तो भी किस तरीके से कांग्रेस को लेके चल। लोग हंसते थे कि जो सो कांग्रेस पार्टी जो सो अभी भी है क्या, आप अभी तक कांग्रेस के सदर है क्या? तो मैं भी उनको हंस के बोलता था कि एक दिन हमारे अच्छे दिन आएंगे, जरूर कांग्रेस पार्टी की लहर आएंगी। आज हर आदमी कांग्रेस में ज्वाइन होने के लिए तैयार है। अभी कल आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर पोंगनेडी श्रीनिवास रेड्डी जी और जूपल्ली कृष्णा राव, उनके साथ बड़े बड़े लोग, म्युनिसिपल चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, बड़ी एक 35-40 लोगों की दिग्गज लीडर कांग्रेस में ज्वाइन हुए, बड़े खम्भम के और महबूब नगर के। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ हर डेली पेपर उठा के देखे कि जो सो कांग्रेस में ज्वाइन होना चाहिए। मैं जिले का सदर हूँ, यहाँ पे परसों भारत वाघमारे जी कांग्रेस में ज्वाइन होना चाहते हैं और हम उनको न्योता दिए हैं। उन्होंने जो सो यूनाइटेड आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो सो वो सदर रह चुके यहाँ के TRS के 2 बार, और जो सो एक अच्छे स्पीकर है, कांग्रेस की तरफ आना चाह रहे हैं। परसों बख्शी नायक बोल के TRS के लीडर है, 99 में जो सो कॉन्टेस्ट करे खानापुर से, उन्होंने आना चाह रहे। मंचिरियल से डॉक्टर साहब आना चाह रहे। कई लोग यहाँ के लोकल बच्चे, अभी आपका इंटरव्यू चलने से 2 मिनट पहले हमारे नौजवान फोन किए खुर्शीद नगर के और जो सो अपने सुंदराय नगर के, भाई हम कांग्रेस में ज्वाइन होना चाह रहे। ठीक है, कल आओ। बोला खानापुर के नौजवान डेली फोन कर रहे, भाई हम कोई अच्छी डेट दो, हम प्रोग्राम लगाते। बोकलगुड़े के नौजवान फोन कर रहे, परसों जो सो RTC कॉलोनी के। इस तरीके से हर एक नौजवान, उनकी सोच ये है, एक कांग्रेस ही ऐसी जमात है, SC ST BC माइनॉरिटी को लेके चलने वाली जमात है। गरीबों का ख्याल। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पद यात्रा कर, उसमें जाने कि बीजेपी क्या करी, ये TRS BRS क्या करी और दूसरी जो जमातें हैं ये क्या करी, जान के ये बोले कि गैस बहुत महंगा होगा, इसको कम कर दो, 500 कर दो। उन्होंने ये जानकर ये बोले हैं कि जो सो घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए दो, फ्री दो, क्योंकि 400 का आपके जमाने में, हमारे जमाने में 100 रुपए का सीमेंट था, 400 रुपए हो गया। अब 400 रुपए लोग नहीं लगा सकते, लिहाजा जो सो 100 रुपए जो सो 500 रुपए का सिलेंडर जो सो कर दो, अब 1250 का सिलेंडर हो गया। इसी तरीके से हर वो चीज में 110 का डीजल पेट्रोल हो गया, महंगाई दुनिया भर की होगी। तेल जो सो 50-60 रुपए का तेल जो सो 70 रुपए का तेल 150 रुपए पहुंच गया। दाल 50-60 रुपए की 150 रुपए 200 रुपए पहुंच गई। हर चीज महंगाई हो गई। राहुल गांधी जी का बोलना ये महंगाई कम करेगी। जो लूट रहे अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव, बड़े लोगों को जो पैसा, हमारे देश का पैसा जो माफ किया जा रहा है, लोना, उनको जो सो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे रहे, हर चीज रेल बेच दे रहे, LIC बेच दे रहे, हर चीज जो सो उनको जिस तरीके से बेच दे रहे, वो नहीं बेच के उसको जो सो फायदे में लाके हम आम पब्लिक को देंगे बोल के राहुल जी का ये बोलना है। तो मैं उनके भरोसे पे हूँ। मुझे जरूर ये यकीन है कि कांग्रेस पार्टी एज ए माइनॉरिटी कोटे में, एज ए DCC प्रेसिडेंट के कोटे में, एज ए कांग्रेस के लायल होने के कोटे में मुझे टिकट देंगी। अगर किसी मुझे नहीं देके किसी कांग्रेस के लायल छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी अगर टिकट देती है तो मैं आज आपके चैनल के जरिए बोल रहा हूँ, उनको मदद करके जीताऊंगा। लेकिन पैराशूट लोडरों को कभी टिकट नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलती है तो कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म हो जाता। जीतना, इख्तिदार में आना जरूरी नहीं है, पार्टी का सिद्धांत बचाना जरूरी है। RSS बेस के लोग ऐसे जो बिल्कुल RSS में खिदमत करता हूँ, मरा तो खंडवा डाल लेता हूँ बोले, सो आदमी बेटी की कसम खाए, सो आदमी 8 महीने 6 महीने बीजेपी में नहीं रहेगा, टिकट नहीं मिलता वो तो भाग गया, यहाँ टिकट नहीं मिलता वो तो फिर BSP में जाता बोल के सुनने में आ रहा, फिर वहां नहीं मिलता बोले तो ऐसे लोगों की कोई समाज में इज्जत नहीं रहती। हमको कोई भी कमिटेड आदमी चाहिए, झंडा पकड़ के चलने वाला चाहिए। बुरे दिन हमने बहुत देखा, हजारों केसेस मुझ पे हुए, मेरे कारोबार नुकसान हो गए, 70 लाख थे पूरे चले गए। मैं जहां कारोबार करता था वो लोगों को डराया गया कि मेरे साथ कारोबार नहीं करना, अगर करते तो तुमको नुकसान पहुंचाते बोले। तो मेरे दोस्त लोग मुझसे सलाम करना, मेरा फोन उठाना बंद करे, फिर भी हमने कांग्रेस नहीं छोड़ा। कई मुझ पे केसेस है,
कहीं नरेंद्र मोदी का पुतला जलाए तो केस है, कहीं धरना रोड पे करे तो केस है, जैनत में कितने पुलिस स्टेशन में केस है, बेले में केस है। आपके जरिए मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे कितने केस है आप मालूम करिए। रोज जो सो मेरे को जो सो वहां से सम्मान आता कि आप जो सो कोर्ट में हाजिर हो, बड़ी रिक्वेस्ट करके जो सो जिस दिन प्रोग्राम है वहां पे मैं जो सो अपना पिटिशन डाल लेता हूँ। मेरे सो दिन कोर्ट में जाके आधा घंटा 2 घंटे 4 घंटे कर। तो ये कुर्बानी हमने कांग्रेस के लिए, एक दिन हम जो वादे पब्लिक से करें वो पूरे करेंगे। और जरूर भी जरूर मुझे राहुल गांधी जी पे, रेवंत रेड्डी जी पे, सब पे भरोसा है कि वो टिकट काम करने वालों को देंगे, मुझे देंगे या फिर कांग्रेस पार्टी का जो झंडा पकड़ के उनको। दूसरे को टिकट कि क्या साजिद खान उसमें मेहनत करेगा, या तो फिर साजिद खान को अगर टिकट आई तो क्या दूसरे 2 लोग साजिद खान के लिए मेहनत करेंगे क्या? 100% करेंगे। सुजाता मैडम, संजय रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी साहब, हम सारे लोग बात कर लिए, किसी को भी टिकट आता है एक दूसरे की मदद करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बचाना है, उनको जिंदा रखना है। कांग्रेस के लोग 10 साल में इख्तिदार में नहीं है, 15 साल से आदिलाबाद में एमएलए नहीं है, हर तरीके से नुकसान उठा चुके, हर तरीके से केसों में मुलविस हो चुके। बहुत सारे लोग, उनको रहने के लिए घर भी नहीं है, बहुत सारे परेशान। हमने कांग्रेस के टाइम पे करप्शन नहीं किया। हमने जो आज टीआरएस वाले कार, बीजेपी वाले कार बंगले में लेके घूम रहे, आज कांग्रेस के जेडपीटीसी रामदास नाकले बेला मंडल के जेडपीटीसी ये कार नहीं है, मोटरसाइकिल पे चलते। आप जैनत के कार्यकर्ताओं को देख लो, आप वहां के कार्यकर्ता, आदिलाबाद के काउंसलरों को देखो, किसी के पास कार तक नहीं है। इतने साल हुकूमत करने के बाद हमने करप्शन नहीं किया। आदिलाबाद में रामचंद्र रेड्डी साहब ने करप्शन नहीं किया। कोई एक सेठ बोल देना कि फोन करके जो सो ये लोग डरा के पैसे पूछे, कोई एक जमीन वाले, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई जो सो घर बनाने वाला, कांग्रेस वाले हम पे जो सो ये करे, मैं अपने पद से राजीनामा कर देता। हमने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, कभी किसी को डराया नहीं, हर एक का काम किया, अपने पैसे लगा के, अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाके काम कर कर जो सो उनको मीठा खिलाकर, खाना खिला कर। लेकिन हम ये करप्शन जो है, मैं बताया ना, पहला अल्फाज ये था, करप्शन फ्री। आदिलाबाद में ना पॉलिटिकल करप्शन रहेगा, ना ऑफिसरों का करप्शन रहेगा। ये काम हम करेंगे। ऑफिसर्स करप्शन करे तो उनको एसीबी को ट्रैप करेंगे, पॉलिटिकल वाले करप्शन करे, अगर कांग्रेस पार्टी वाले रहे तो सस्पेंड करेंगे, दूसरे पार्टी वाले रहे तो जेल में भेज देंगे। अच्छा सर, जिले में अभी तक कोई मुस्लिम एमएलए नहीं हुआ, या फिर अभी जो मुस्लिम समुदाय से आप है, और क्या वो समुदाय आपको साथ देगा कि अगर आपको सीट मिलती है? अभी तो ज्यादातर मुस्लिम समुदाय तो आप देखते हैं कि टीआरएस बीआरएस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ये जो लहर चल रही है, क्या उस लहर में पलटेंगे, या तो फिर साजिद खान खुद खड़े हैं, तो फिर साजिद खान को अगर टिकट मिली तो क्या साजिद खान को सपोर्ट करेंगे या फिर वही पार्टी में रहेंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, आदिलाबाद में मसूद अहमद खुर्शीद साहब बोल के आदिलाबाद में एमएलए थे 75 में। आदिलाबाद की तरक्की मसूद अहमद साहब बहुत ज्यादा करे। आदिलाबाद में स्पिनिंग मिल लाए, रोजगार फराम करे, 7 नाला प्रोजेक्ट लाए, खेतों के लिए, पानी के लिए केनाले बनाए, और साथ ही साथ जो सो अपने सीसीआई सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लाए। अपना जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल उन्होंने लेके आए, और साथ ही साथ अंबेडकर चौक बनाए। और यहाँ के जो सो गरीब लोग, ये मोची गली, ये जो अंबेडकर एरिया में जो मलियां वगैरह है ना, ये पूरी गवर्नमेंट की लैंड थी, यहाँ पे पट्टे दिए, बगैर किसी से 1 रुपया रिश्वत लिए के उन्होंने जो सो यहाँ पे काम किया, एक अच्छा नाम कमाया। उनके बाद हमारे रामचंद्र रेड्डी साहब मेडिकल कॉलेज बनाए, और जो सो मुत्तड़ी बाबू बनाए, यहाँ पे जो सो लक्ष्मीपुर में रिजर्वायर बनाए, यहाँ पे इंदिरा घर दिए। कांग्रेस वाले काम पे भरोसा करते, वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक, उन्होंने मुसलमान है काम करे, इन्हों रेड्डी है, इन्हों भी काम करे। हमारे कांग्रेस वालों के पास जो तरीका है, इससे पहले विठल राव देशमुख साहब बोल के एमएलए थे, इतने उर्दूदार थे, 1 रुपया भी नहीं मालूम करप्शन का। तो कांग्रेस के लीडरों के कुछ सिद्धांत होते, जिस तरीके से राहुल गांधी जी को रहने को घर नहीं है, कांग्रेस पार्टी को वहां पे ऑफिस नहीं है, यहाँ पे ऑफिस नहीं है। परसों रेवंत रेड्डी जी बोले गांधी भवन का हम किराया बन रहे, रहने को ऑफिस नहीं है। लोगों के लिए घर के लिए दिए, लोग ऑफिसों के लिए दिए, लोगों के भलाई के लिए दिए, चर्चों के लिए दिए, मंदिर के लिए दिए, मदरसों के लिए दिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास आज भी ऑफिस नहीं है। अगर आप बीजेपी का ऑफिस दिल्ली में देखते, 5 स्टार ऑफिस है, 5 स्टार होटल से कम नहीं है वो। कांग्रेस का ऑफिस देखेंगे जो आप शेडा, टीम के टुकड़े, छोटा ऑफिस, तेलंगाना के इंचार्ज को बैठने का 3 कुर्सियां रहते खाली। तो हम लोग कभी भी जो है करप्शन में नहीं गए। और रहा सवाल, आदिलाबाद में म्युनिसिपल चेयरमैन जावेद अहमद खुर्शीद थे। आदिलाबाद की तारीख ये है कि यहाँ पे एमएलए जीतना खाली मुस्लिम वोट डाले तो नहीं जीते, हमारे हिंदू भाई भी, SC ST BC सारे लोग मिलके मसूद अहमद साहब को डाले, सारे मिलके जावेद अहमद खुर्शीद साहब को डाले। आज सारे मिलके साजिद खान को डालने को तैयार है, क्योंकि साजिद खान
उनके दुख सुख में खड़ा होता है। साजिद खान कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़ के खड़ा है। साजिद खान एक ब्लैकमेलर या साजिद खान जो सो किसी गरीबों का खून चूसने वाला, गरीबों के साथ नुकसान पहुंचाने वाला लीडर नहीं है। हर एक के साथ जो सो काम करने वाला है। अगर मुझे टिकट आता है तो मेरे मुस्लिम भाई भी डालेंगे, मेरे हिंदू भाई भी डालेंगे, मेरे जितने भी यहाँ के जो सो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं ये डालेंगे। अतराफ के 10 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उनके रिश्तेदारों को बोलने के लिए तैयार है कि एक अच्छा सोशल वर्कर, एक अच्छा लीडर, एक ईमानदार आदमी, ऐसे आदमी को वोट डालो बोल के हर कम्युनिटी के लोग 10 कॉन्स्टिट्यूंसी से आदिलाबाद पार्लियामेंट के में से भी तैयार है और 10 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी तैयार है। फोन करके अपने रिश्तेदारों को, कई लोग मुझे बोलते रहते हैं आप टिकट लाइए, हमारे वहां इतने वोट है, हमारे वो रिश्तेदार है, हमारे जय भीम वाले है, हमारे आदिवासी है, हमारे लंबाड़े है, हमारे बीसी है, हमारे मुन्नूर काकू है, हमारे पद्माशाली, कई किस्म के लोग बोलते रहते मेरे को, हर जात के लोग बोलते रहते कि हम आपको वोट डालेंगे। तो मुझे यकीन है कि अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो मैं जरूर जीतूंगा और मुझे जरूर हर कम्युनिटी के लोग, इवन दो मेरे प्रेस के भाई भी, जितने भी प्रेस के भाई है वो भी ये चाहते हैं कि समाज में करप्टिव लोग नहीं रहना, इंसानियत बाकी है सो लोग रहना और मुसीबत के वक्त बाहर निकलकर पब्लिक का काम करने वाला लीडर होना। बड़ी गाड़ियों में कानवे लेके घूमने वाला, बहुत पैसे बोल के प्रचार करने वाला, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं एनआरए हूं, मैं फला हूं, उनको नहीं चाहिए क्योंकि उनकी पहुंच वहां तक नहीं जाती। उनको गरीब आदमी जहां पे साजिद खान जहां तक पहुंच सकता वो आदमी नहीं पहुंच सकते बोल के उनको यकीन है। जरूर जिस तरीके से मसूद अहमद साहब ने तरक्की करके आदिलाबाद को बताया, जिस तरीके से विठल देशपांडे साहब ने करके बताया, जिस तरीके से रामचंद्र रेड्डी साहब ने आदिलाबाद को तरक्की करके बताया, कुर्बानी दी उन्होंने, मिनिस्ट्री छोड़ के रिम्स मेडिकल कॉलेज लेके आए। अपने जो सो कभी आपने किसी से 1 रुपया रिश्वत नहीं मांगा, आपने कभी किसी को सताया नहीं, कभी किसी को जो सो पैसों पे नहीं करा। आज उन्होंने कई सालों के बाद छोटी झोपड़ी में रहकर उन्होंने अभी घर बनाए। तो हम भी ऐसे ही सिद्धांत वाले लोग हैं, जरूर कांग्रेस के सिद्धांत पे चलेंगे, लोगों की मदद करेंगे और हमारे नौजवानों की मदद करेंगे, रोजगार के रास्ते फराहम करेंगे, आदिलाबाद में यूनिवर्सिटी लाएंगे, आदिलाबाद में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लाएंगे, आईटी हब बनाएंगे, बड़े बड़े कंपनियों को बुला के जगह देने की कोशिश करेंगे, करंट फ्री देने की कोशिश करेंगे, टैक्स नहीं लेंगे, कुछ भी करके आदिलाबाद के लोगों को रोजगार दो बोल के रोजगार के रास्ते फराहम करेंगे। जो फ्लाईओवर ब्रिज का काम रुके हुआ है तामसी बस स्टैंड पे और जो सो इधर अपने क्या बोलते अपना संजय नगर के पास जो फ्लाईओवर का काम रुके वो फ्लाईओवर बनाएंगे और आदिलाबाद में 5 लाख रुपए देके घर बना के देंगे। जरूर 500 में गैस देंगे, जरूर 2 लाख कर्जा माफ करेंगे, जरूर जो सो औरतों को बस फ्री करेंगे। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो घर घर ले जाएंगे, शादी मुबारक देंगे, बीसी डिक्लेरेशन करेंगे, मुस्लिम बंधु भी देंगे। हम लोग हमारा मैनिफेस्टो घर घर तक पहुंचाएंगे, लोगों को यकीन दिलाएंगे कि हम देंगे और आने के बाद जरूर एक एक काम, अब जितना काम जो सो हम लोग लड़ने से पहले और जीतने से पहले कर रहे, उसके बाद हमारे वादों की और हमारी जिम्मेदारी बन जाती। जीतने के बाद भी वैसे ही घर घर जाके आपको घर नहीं है जरूर घर देंगे, आपको जो सो नौकरी नहीं है नौकरी दिलाएंगे, आपको जो सो डिग्री करे हुए बच्चे उनको 4000 रुपए भत्ता दिलाएंगे। तो जरूर हम कोशिश करके कांग्रेस की सरकार बनेगी। मीडिया से भी गुजारिश करता हूं, इस वक्त इंसानियत की मदद करने की जरूरत है। मीडिया बहुत ज्यादा मोदी की तरफ, पैसों की तरफ, केसीआर की तरफ है। जो भी अच्छा मीडिया है, आप जैसा मीडिया और दूसरे भी अच्छे मीडिया वाले इस वक्त मदद करिए। अगर आप मदद नहीं करते हैं तो ये लोग केसीआर और मोदी मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देते, आने वाला आपका वोट का हक भी खत्म करने के लिए तैयार है। ये लोग जो सो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की चक्कर में है दोनों मिलके, तो ये दोनों अंदरूनी एक ही है। हर स्कैम इनके पास है, एक दूसरे की मदद कर लेते, पुकारते कि स्कैम कर रहे, पुकारे तो फिर जेल में डालना ना, जेल में नहीं डाल रहे। कविता शराब के लीकर केस में बोल के बोलते, आज तक कविता को जो सो जेल में नहीं डाले। मेरी गुजारिश है आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, आप 4 बार वोट डाले जोगराम को, 15 साल हो गए 3 टर्म, 10 साल से केसीआर की सरकार है। कोई एक गरीब आज खुशहाल नहीं है। 1500-1000 रुपए जो सो मोटरसाइकिल लेके निकलते, पुलिस वाले को फोटोग्राफर बना दिए, पीछे से सामने से फोटो लेके जो सो उन्हें जो सो 1000 रुपए। कांग्रेस के दौर में अगर कोई एक मोटरसाइकिल कोई पुलिस वाला पकड़ता और कोई उसकी ठुटी पकड़ लेता, माफ कर दो साहब दोबारा नहीं करूंगा जा बोल के जो सो भेज देते, क्योंकि सरकार का उनके ऊपर उतना फोर्स नहीं था, कुछ भी करो पैसे लो नहीं था।
कोई रॉन्ग साइड जाता है, कोई बोर्ड नहीं, प्लेट नंबर प्लेट नहीं रखता है, कोई ट्रिपल राइडिंग जाता है तो उससे 100-200 लो बोल के हमारा हुक्म था। आज लूट लो उसको, 1500 ले लो, 1200 ले लो, उसको पता भी नहीं चलता, उसके घर को आ जाता 1500 का पलीता, 1200 का पलीता। तो इस तरीके से लूटा जा रहा है। करंट का बिल आप अपने घर में किराए से, अभी एक औरत बोल रही थी छोटी सी झोपड़ी 800 रुपए किराया, मेरे को 800 रुपए का करंट बिल है। मैं पूछा तेरे घर में एसी है? उन्हें बोली मेरे घर में कूलर नहीं है। तो इस तरीके से करंट का बिल को पकड़े तो ही शाक लग जा रहा, करंट के वायर को पकड़ने की जरूरत नहीं है, करंट का बिल को पकड़े तो ही शाक लग जा रहा। तो ये सारी चीजें हैं जो लोग जिस चीजों से परेशान हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में 8,000 रुपए में जो प्लाट रजिस्ट्रेशन होता था 50,000 रुपए गवर्नमेंट वैल्यू बढ़ा देगी, 50,000 40,000 में प्लाट रजिस्ट्रेशन हो रहा। उसमें जो ऑफिसरों के रिश्वत आ और उसमें बीच वालों के रिश्वत आ, तो बीच वालों को पूछे तो भाई एमएलए साहब तक उनका हिस्सा पहुंचाना पड़ता। तो इस तरीके से जो लोगों को लूटा जा रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट को खास तौर से हफ्ते में एक दिन छुट्टी दे तो बोला, नहीं दिया। आज एमएलए के पास एसआई सीआई डीएसपी जाके मस्के मारे तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पुलिस स्टेशन में जो उनका कंसल्ट लिए तो वहां पे उनको जॉब कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं था। डीजीपी साहब जहां पे जिसको जहां जिस एरिया में जिस एसआई की जरूरत है, जिस एरिया में सीआई की जरूरत है, डायरेक्ट वहां से अपॉइंट करते थे, उन्हें वहां पे जाता था। आज एमएलए के घर पे जाके बैठना पड़ रहा है कि साहब हम आपके पास आना चाह रहे, हमारे पास वो जरूरत नहीं थी। कई ऑफिसर, आज एक भी गवर्नमेंट ऑफिसर, मैं आपके चैनल के जरिए ये बोलना चाहता हूं कि एक भी ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर खुश है क्या? आरटीसी डिपार्टमेंट वाले खुश है क्या? यहाँ पे अभी कलेक्ट्रेट के सामने जाके देखिए आप, हमारे हैंडीकैप भाई बैठे हुए, रामन्ना साहब ने उनको 4 साल 5 साल पहले कई सालों से वादा कर रहे कि मैं आपको घर बना के देता हूँ। हैंडीकैप भी आज 15-20 दिन से रोडों पे बैठे हुए। तो हर आदमी को रोड पे ला दिया ये केसीआर, ये जोगू रामन्ना, ये मोदी। 2022 तक हर एक को घर बना के देता हूँ बोल के बेवकूफ बनाए वाला वो मोदी है। और हर एक को डबल बेडरूम देता हूँ, हर एक को नौकरी देता हूँ, 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को, 12% एसटीओ को देता हूँ बोल के बोला, KG to PG पढ़ाता हूँ बोला, घर को एक नौकरी बोला। हर एक बात झूठ बात है, बेवकूफ बनाने वाली बात है। अब इलेक्शन आ रहा, नए वादे लेके आता और जो नहीं करा उसके सर्वे कराता, अब पेंशन बोलता, फला बोलता, चुनाव बोलता, अब नए तरीके से आता, उसके बाद भूल जाता। बेरोजगार भत्ता 3,000 महीने में देता बोला एक बच्चे को, डिग्री करे 5 साल कंप्लीट होने आगे 1.5 लाख बाकी है। अगर तू 1.5 लाख वो बच्चों को डाला तो मैं मानता हूँ, जो डिग्री करे हुए वो बच्चों को 1.5 लाख डाल दे, खर्चा माफ कर दे, घर को एक नौकरी दे दे और डबल बेडरूम दे दे। KG to PG के पैसे जितने हमारे जो लोग भर दिए पहले पैसे, वो KG to PG के पैसे तो उनको वापिस कर दे, तो मैं मानता हूं कि तू सही इंसान है और तू ही सीएम होना चाहिए। तेरे जैसा आदमी जो तेलंगाना दिए तो मैं कुत्ते जैसा पढ़ के रहता हूँ और एक दलित को सीएम बनाता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं होना बोल के तू, तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरा दामाद, तेरा साडू का बेटा और यहाँ पे जोगू रामन्ना का बेटा और एक बेटा लूट ले रहे तेलंगाना और आदिलाबाद को। इनका सफाया करना है, इनको हराना है। अच्छी सरकार, कांग्रेस की सरकार, हमारे राहुल जी की सरकार, गरीबों की सरकार कर्नाटक में जिस तरीके से इंप्लीमेंट करे सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, आपसे वादा करते हैं। ईद के अवसर पर जो मीठी बातें थे साजिद खान की तरफ से और कुछ कड़वी भी बातें हैं वो जो सामने आई है। साजिद खान का कहना है कि मैं जब भी एमएलए बनूंगा, अगर मुझे मौका दिया जाएगा, जब एमएलए बनाया जाएगा तो सबसे पहले मैं रिश्वत के धंधे को बंद करा दूंगा। और इनका सारांश मैं आपको थोड़े ही समय में बताना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि विधायक जोगू रामन्ना और उधर सीएम केसीआर ये लूटने के लिए बैठे हैं। अगर इन्होंने जो वादे किए थे, अगर एक से बढ़कर एक वादे किए थे, अगर वो वादे अगर पूरा कर देते तो ये भी उनकी नजर में ऊंचे हो जाते, लेकिन इनका ऐसा उल्टा चल रहा है। और दोनों भी सरकारों पर अपनी जो राय है निशाना साधा और दोनों भी सरकारों पर बात की। और सबसे अहम मुद्दा और अहम बात की, जो पैराशूट लीडर हैं अभी अभी आए हुए हैं, वादे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, पैसों का धोख जमा रहे हैं और पैसों के बारे में बताकर लोगों को खुश कर रहे हैं, ये सब गलत है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को टिकट आना नामुमकिन है, ऐसा साजिद खान का कहना है। अगर इनमें से हम तीनों में से, अभी कांग्रेस में 3 लोग और 2 लोग और भी हैं, उन दोनों में से हम तीनों में से किसी को भी टिकट आती तो हम बिल्कुल उसका सपोर्ट करेंगे, अगर मुझे आती तो वो 2 लोग मेरा भी सपोर्ट करेंगे, ऐसे इनका कहना है। धन्यवाद। पर आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ।